नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको सुकन्या महासती की साधना पहली बार दे रहा हूं और कुछ जानकारियां भी बताऊंगा सनातन के बारे में और देश के बारे में, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। यह कृष्णा दल हमारा आपका परिवार है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वैदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी डालता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुकन्या की मैं साधना बताऊंगा और इस साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। राजयोग हो, महाराज योग हो, मनचाहा विवाह, मनचाही नौकरी, मनचाही संतान, प्रेम विवाह, और अगर घर में कलह है या कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, इन्हें सभी में आप सफलता पा सकते हो। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। सर्व मनोरथ अपना पूर्ण कर सकते हो ये सुकन्या देवी की साधना करके। सुकन्या जो हैं चमर ऋषि की पत्नी हैं और सरियात राजा की पुत्री हैं। और सुकन्या के इन्हीं प्रयास से चमर ऋषि बुढ़ापे से यौवन प्राप्त किया था और नेत्र भी प्राप्त किए थे। सुकन्या से ही नेत्र नष्ट भी हुए थे और सुकन्या के ही कारण नेत्र उनको मिले भी थे अश्विनी कुमारों के द्वारा। ये सुकन्या सब कुछ दे सकती हैं, सारे मनोरथ पूर्ण कर सकती हैं। और जैसे अरुंधति मैया वशिष्ठ जी के साथ, जैसे सती अनुसुईया अत्र ऋषि के साथ, ऐसे ही सुकन्या चमर ऋषि महाराज के साथ रहती हैं। और सुकन्या ऐसी सती हैं कि जो अश्विनी कुमार जो थे सूर्य के पुत्र और सुंदर बहुत हैं, अपार सुंदर हैं, और उनसे भी प्रभावित नहीं हुई थी और अपने नेत्रहीन बूढ़े पति के साथ बनी रही थी और अश्विनी कुमार का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ऐसी सती संपन्ना, सतीत्व संपन्ना सुकन्या भगवती हैं, जिनकी मैं साधना आपको बताऊंगा। आपको बता दूं एक बात, 2023 में जो दीपावली पड़ेगी तो ये दीपावली 12 नवंबर को पड़ेगी। और वैसे 13 की भी है, लेकिन 13 को लोग कम मान रहे हैं। तो दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अन्नकूट व्रत की भी हार्दिक शुभकामनाएं और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तथा जो सच्चे भाई का जिसको प्रेम चाहिए हो, जिनके भाई हैं वो भी, जिनके नहीं भाई हैं वो भी, अगर कोई मेरी धर्म की बहनें बनना चाहें तो वो मुझसे अवश्य संपर्क करें और हमारी बहनें बने। ऐसी बहनों को मैं प्राणों से भी ज़्यादा मानता हूँ और मेरा पूरा परिवार ऐसी बहनों को मानता है। हम ही अकेले नहीं, मेरा परिवार भी मानता है ऐसी बहनों को। तो जो सच्ची धर्म की बहनें बनना चाहें तो वो हमसे अवश्य ही जुड़ें। और भाई का प्रेम जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लोग दिया करते थे, वैसा मैं देने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मैं उन बहनों को अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रेम करता हूं और आगे भी करूंगा। कुछ बहनें मेरी बनी भी हैं। बहनों का क्या नियम है, राखी द्विज करना पड़ता है। राखी बंधन पर राखी
और द्विज यानी भाई द्विज, और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए बहन को। अगर मांसाहारी हैं तो शाकाहारी बन भी सकती हैं, और नहीं तो शाकाहारी हैं तो सोने में सुहागा, मन से पवित्र हों, किसी भी जाति से हों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पंडित हूँ, लेकिन बहन मेरी कोई भी बन सकती है, वाल्मीकि भी बन सकती है, और रविदास भी बन सकती है, पंडित भी बन सकती है, क्षत्रिय भी बन सकती है। अब मैं आपको बता दूं सुकन्या की साधना, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं 11 नवंबर का बिलदास बोल शाम को 8 बजे वाला सुदर्शन जरूर देख लेना चाहिए। अगर आपको समझना है, बस लोग अपने को पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, अपने को कुछ लगाते हैं, और तो मैं उनसे एक कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे तो आप बाद में हो, आपकी शिक्षा पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। यानी जब मैकाले ने शिक्षा ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद में जो भारत आज़ाद तथा कथित आज़ाद हुआ, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री बना था पहला, वो विदेशी था एक, और आतंकवादी था, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। पूरी जानकारी और पूरा सब कुछ जानने के लिए आप सुदर्शन चैनल बिलदास बोल शाम के 8 बजे वाला 11 नवंबर का देख लेना, और उससे 2-3 दिन पहले पटाखे के बारे में भी बताया गया था सुदर्शन पर, वो भी देख लेना चैनल शाम को 8 बजे वाला बिंदास बोल। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शिक्षा कैसे ख़त्म की गई और कैसी शिक्षा आपको दी जाती है, और पहले की शिक्षा कैसी थी, और कैसा आपको पढ़ाया जाता है, और कैसा शिक्षा होना चाहिए, कैसा शिक्षा तंत्र होना चाहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा 11 नवंबर का अगर आपने देख लिया बिंदास बोल शाम के 8 बजे वाला सुदर्शन चैनल पर। तो सुकन्या भगवती की साधना देखिए, इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इस साधना काल में देसी घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ेगा, या फलों का भी चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेवा का भी चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जाप इनका 1.25 लाख है कम से कम, और इनका जाप, इनके जाप के कई विधि हैं। एक जाप ऐसा है जो 1.25 लाख है, 1.25 लाख वाले हालांकि कई जाप हैं, लेकिन मैं उदाहरण दे के बता रहा हूँ। कुछ जाप ऐसे भी हैं जो 1 हफ्ते में सिद्ध हो जाते हैं, कुछ जाप ऐसे हैं जो होली दीपावली पर जागृत किए जाते हैं मंत्र, कुछ जाप ऐसे भी हैं इनके सुकन्या के जो 9 दिन में नवरात्रे में सिद्ध किए जाते हैं, कुछ जाप ऐसे भी हैं जो 40 दिन में सिद्ध होते हैं, कुछ जाप ऐसे हैं जो कि 1 साल में सिद्ध होते हैं। जितना जाप करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियों को भोजन आप कराएं तो वो किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, ऐसे लोगों को भोजन कराना चाहिए। ये सुकन्या की साधना से आपको सब कुछ मिल सकता है। मंत्र भी बताऊंगा। सुकन्या का मंत्र है ओम सर्यातिजाय विद्महे चमन प्रियाय धीमहि तन्नो सुकन्या प्रचोदयात्, और ओम सुकन्याय विद्महे चमन ऋषि प्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये 2 गायत्री मंत्र हैं सुकन्या के जो हमने बताए हैं आपको। तीसरा मंत्र ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सुकन्याय हुम फट, ये मंत्र है। इन 3 मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं दीक्षा लेके। और वैसे कई मंत्र हैं जो मैंने जिनका अभी चर्चा किया है यहाँ पर, वो कई मंत्र ऐसे हैं जो मैंने नहीं बताए हैं यहाँ पर, तो क्योंकि सारे मंत्र बताना संभव भी नहीं है। इनके बहुत मंत्र हैं, कोई साधारण शक्ति नहीं है। सृष्टि काल की, यानी सृष्टि काल में प्रारंभिक जो उत्पन्न हुए और अमर हैं, आज भी अमर हैं, ऐसी देवी हैं। ऋषि भी हैं, यानी ऋषि पत्नी भी हैं, और यानी राजयोग महाराजयोग भी देने वाली हैं, और सती भी हैं, देवी भी हैं। कई सद्गुण, अनंत सद्गुण इनके अंदर भरे हुए हैं, और इनका नाम ही सुकन्या है। सु लगाते हैं जिसमें जो अच्छा होता है, जैसे सौभाग्य, जैसे सुश्री, या जैसे मतलब सुव्रत या शुभ है, तो जिसमें सु लगा देते हैं वो अच्छा
हो जाता है, जैसे सुकृत यानी अच्छे कर्म। तो इनका नाम है सुकन्या। सुकन्या नाम ही इसलिए है कि इनमें सारी अच्छाइयाँ थीं, कोई बुराई नहीं थी। बस बालपन में एक थोड़ी सी वो हो गई थी त्रुटि, जो कि इन्होंने नेत्र फोड़ दिए थे चमन ऋषि के धोखे से, फूट गए थे इनसे। उसके बाद में उनको समर्पित हो गई और बाद में उनकी पत्नी भी बन गई और इन्हें राज ठाठ सब कुछ त्याग दिए। आजकल तो ना जाने जेवर और कपड़ा पहनने के पीछे ना जाने कितने घरों में लड़ाई होती है। उन्होंने तो जेवर कपड़ा सब उतार के दे दिए थे अपने पिताजी को और कहा था मुझे बलकर वस्त्र चाहिए, पेड़ों की छाल वाले वस्त्र। और नेत्रहीन पति के साथ यानी रही जंगल में, और वो भी ये यानी बालपन पे इनका यौवन मतलब आ रहा था, यानी यौवन शुरू हो रहा था इनका, और चमन ऋषि तो बूढ़े हो गए थे। और उस समय इन्होंने उनका साथ निभाया चमन ऋषि का, और 1-2 बरस नहीं कई बरस निभाया, ताकि बाद में अश्विनी कुमार से मुलाकात हुई और अश्विनी कुमार ने प्रस्ताव रखा इनसे और इन्होंने ठुकरा दिया और श्राप देने को तैयार हो गए अश्विनी कुमारों को, सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं। तो अश्विनी कुमार डर गए और अश्विनी कुमार ने कहा कि सुनो पूरी बात, अभी श्राप मत दो, मैं आपके पति को ठीक भी कर सकता हूँ। तब भी उन्होंने अपना एक वो किया, देवी पुराण में है वर्णन, देख लेना, और भी पुराण में वर्णन है। तो ऐसी सुकन्या आजकल तो अपने अच्छे पति को लोग छोड़ के चली जाती हैं, अच्छे पति को छोड़ के कुत्तों के साथ में चली जाती हैं, लेकिन वो तो अश्विनी कुमार के साथ में नहीं गई, जो सूर्य भगवान के पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? पूजा होती थी पहले, मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। सुकन्या की पूजा पद्धति थी, जो मंत्र है मैंने बताए हैं। चमन ऋषि तंत्र शास्त्र था, उसमें इनका वर्णन था। चमन ऋषि पुराण भी था, जो नष्ट कर दिया गया, उसमें भी वर्णन था। और चमन सुकन्या मंत्र विधान था, वो भी नष्ट कर दिया गया मुगलिया शासन में, उसमें भी वर्णन था इन मंत्रों का। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। केवल तक्षशिला तो वाला तो विद्यालय हाईलाइट हो गया था कि ये जलता रहा, लेकिन ऐसे बहुत से विद्यालय जले और ऐसे बहुत से घरों में विद्यालय लोगों के हुआ करते थे, घरों में पुस्तकों के भंडार हुआ करते थे लोगों के यहाँ। जो जब मुगल लोग आए और उन्होंने सबसे पहले पुस्तकों को जलाया, नष्ट किया, और ऐसे नष्ट नहीं किया, उनकी दुर्गति की पुस्तकों की, और पुस्तकों को पढ़ने वालों की, पुस्तकों को रखने वालों की भी दुर्गति की। और ऐसी दुर्गति नहीं की, ऐसी दुर्गति की जैसी आप कल्पना में नहीं कर सकते हो। निर्दयी से निर्दयी व्यक्ति भी ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता जैसी दुर्गति, जैसी यानी घिनौनी दुर्गति मुगलिया शासन में की गई, सनातनियों के साथ, माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि गौ माताओं के साथ भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई कहे कि कहाँ से आपको मिला, पहली बात तो इतिहास गवाह है, गूगल करिए, सारा तो नहीं मिलेगा लेकिन आंशिक रूप से मिल जाएगा। आंशिक रूप से भी अगर आप पढ़ोगे गूगल पर या पुस्तकों में पढ़ोगे, पुस्तकें भी लिखी मिल जाएंगी, तो आपका यानी दिल दहल जाएगा। आंशिक रूप से, पूरा तो आपको सुनने की और देखने की क्षमता ही नहीं है आपके अंदर बची है। जो हुआ मुगलिया शासन में, मुगलिया शासन में मेरा भी पुनर्जन्म, भाई मैं भी तो कोई इंसान था मुगलिया शासन में। मैंने भी आंखों से देखा, कानों से सुना है वो दृश्य जो आप लोग देख भी नहीं सकते। अगर आपको सपना भी आ जाए ना ऐसा, तो आप 2-3 दिन बेचैन रहोगे। जो मैंने मुगलिया शासन में जीते जीते देखा है, उस दर्द को, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कोई ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कोई हवा में तीर मारने वाली बात कभी नहीं करता मैं। तो सुकन्या भगवती की साधना करो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सुकन्या भगवती से प्रार्थना करता हूँ, आप सबको, हमको भी सद्बुद्धि दे और हमको, आप सबको सद्मार्ग प्रदान करें सुकन्या भगवती, और हमारा आपका सबका मंगल करे। देश का मंगल हो, भारत अखंड हो,
गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म का विकास हो, सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सुकन्या भगवती की, जय चमन ऋषि महाराज की।